नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एचएल अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी तक हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की बात करते आ रहे हैं और जिसमें आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा रहता है। आप लोग टॉपिक भी पूछते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं। इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे जो हमारा पेपर 2 है एजुकेशन। तो जिन लोगों का भी पेपर 2 है एजुकेशन शिक्षा शास्त्र, आज हम लोग एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी एजुकेशन से हैं, मतलब शिक्षा शास्त्र जिनका सब्जेक्ट है, जो शिक्षा शास्त्र में अपना यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, वो लोग ये सिलेबस देख सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सिलेबस जो एजुकेशन सब्जेक्ट से है, जिसमें आपकी 10 यूनिट रहने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। क्या क्या पूछा जाता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, मतलब इंडियन स्कूल जो रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, किन किन लोगों का रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सांख्य है, योगा है, वेदांता है, इसके बाद बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। ठीक है, तो अब सांख्य है तो इसके जनक भी पूछे जाएंगे, योगा है तो इसके जनक कौन थे, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेदांता, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो इनकी पूरी इंडियन स्कूल, तो इनकी पूरी फिलॉसफी पढ़नी है, इनके एजुकेशन पे क्या क्या विचार रहे थे, कैसे इन लोगों ने कौन कौन से मेथड दिए थे और किस प्रकार से इसके टाइम पे आपकी पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, जिसमें आपके एजुकेशनल एम मेन है कि कौन कौन से थे मेथड्स, कौन कौन से यूज किए जाते थे। इसके बाद है, ये तो इंडियन हो गया। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न स्कूल्स कौन कौन से रहे हैं, जैसे आपका आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सिज्म है, स्टेंसिलिज्म है। ठीक है, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, इन्होंने कौन कौन से मेथड दिए हैं। ठीक है, इनके टाइम पे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव रहा करते थे, क्या इनके एम होते थे एजुकेशन के, इन सब के बारे में। इसके बाद इसमें यूनिट 1 में ही हमारा है अप्रोचेस टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में समाज का क्या रोल रहता था, तो इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शन आपका आ जाएगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, तो इनके जनक कौन से थे, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, कि और सोशल जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से हम चीज़ें सीखते हैं, जब बच्चा छोटा होता है बड़े होते तक कुछ ना कुछ सोसाइटी से सीखता ही रहता है, तो वो कौन कौन से, सबसे पहले से फैमिली से स्टार्ट होता है, फिर स्कूल होता है, फिर सोसाइटी आती है, ये सब के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, कि सोशल मूवमेंट कौन कौन से रहे हैं, थ्योरीज उनकी सोशल मूवमेंट की कौन कौन सी रही है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी मेंशन भी की गई है, किन किन के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे रिलेटिव डिप्रिवेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। इसके बाद डी पार्ट है हमारा यहाँ पे सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, समाजशास्त्र और शिक्षा कैसे एक दूसरे से जुड़ के रही है। एजुकेशन एंड कल्चर क्या रहा है, इसके कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, थिंकर्स रहे हैं इंडियन या फिर वेस्टर्न में, उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन में। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, महात्मा गांधी, औरबिंदो। ठीक है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, पाओलो फेरी। ठीक है, वोलस्टोन क्राफ्ट हैं, आपके नेल लोडिंग्स हैं और सावित्री बाई फुले। ठीक है, तो इसमें आपकी जो दो हैं ये फीमेल आपकी थिंकर्स रही हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन थॉट फॉर सोशल चेंज, इन्होंने सोशल चेंज के लिए क्या क्या काम किए हैं। नेशनल वैल्यूज एज इनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम विद रेफरेंस टू एजुकेशन। इन सब का यूज हम लोग एजुकेशन के फील्ड में कैसे करते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर हमारी यूनिट 2 है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे सारे कमेटीज वगैरह हैं कि कौन कौन सी कमेटी रहे हैं एजुकेशन फील्ड में। इसके बाद कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, किस प्रकार से वो पॉलिसी चलाई जाती थी, या फिर उनका एनालिसिस किस प्रकार से किया गया। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमी कैसे एजुकेशन को प्रभावित करती है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, पॉलिटिक्स और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, ये सब हो गया। तीसरा है हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर जो टीचिंग एग्जाम होते हैं आपके सारे में ये सारे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी सीटेट वगैरह हो गया, वहाँ आप लोग देखेंगे यहाँ पे जब इसको पढ़ते हैं
तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हुए कौन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इसके बाद पर्सनालिटी की डेफिनेशन, थ्योरी इनकी क्या है, जैसे फ्रॉयड है, कार्ल रॉजर्स है, गॉर्डन एलपोर्ट है, मैक्स वर्दीमियर, कर्ट कॉफका। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के बारे में भी इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके बाद इंटेलिजेंट की क्या अप्रोचेज रही हैं, इंटेलिजेंट पे किसने किसने वर्क किया है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि थ्योरी है इंटेलिजेंट की, स्टर्नबर्ग, गार्डनर, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे सारा कुछ इंटेलिजेंस के बारे में आपकी चीजें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच क्या है, सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप एंड सोशलाइजेशन गोल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसी कैसी गाइडेंस एंड काउंसलिंग बच्चों को देनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इससे जुड़े कौन कौन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड में काफ़ी वर्क किया है। फिर चौथी यूनिट है हमारी टीचर एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग टीचर एजुकेशन के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन सी इससे रिलेटेड बॉडीज़ हैं, कौन सी कमेटी है, टीचर एजुकेशन कैसे वर्क करता है, कौन सी संस्थाएं हैं जो टीचर एजुकेशन पे वर्क करती हैं, उनको और अच्छा बनाने के लिए कौन कौन से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं। जब हम लोग टीचर बनने वाले होते हैं तब कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, जब लोग टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं तब कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ है आपकी टीचिंग से रिलेटेड ही, जैसे इन सर्विस टीचर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब टीचर बन जाते हैं तब कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं, उस टाइम पे कौन कौन सी संस्थाएं टीचर एजुकेशन पे काम करती हैं। जैसे आपका सर्व शिक्षा अभियान हो गया, यहाँ पे रमसा हो गया, SCERT, NCERT, NCTE और UGC वगैरह, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी टीचर एजुकेशन से ही रिलेट करता हुआ है। इसके जो हमारी 5वीं यूनिट है करिकुलम स्टडी। अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि करिकुलम किस टाइप का होना चाहिए। करिकुलम जो रहे हैं पिछले एक्टिविटी बेस्ड या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहे हैं, ठीक है। एकेडमिक बेस्ड करिकुलम, अलग अलग तरह के करिकुलम है, जिससे हम लोग ओवर्ट करिकुलम कौन सा होता है, हिडन करिकुलम क्या होता है, ये सब मतलब करिकुलम के सारे टाइप, करिकुलम कैसे वर्क करता है, करिकुलम को कैसे बनाना चाहिए, करिकुलम से जुड़ी हुई कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। करिकुलम के जो मॉडल हैं, ट्रेडिशनल मॉडल कौन से हैं, अब नए मॉडल कौन से आ गए हैं, इन सब का बारे में। जैसे यहाँ पे आपका CIPP मॉडल दिया गया है, तो इसकी फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेते हैं। इसके बाद इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मीडिया, मतलब यहाँ पे है कि ICT का करिकुलम में कैसे यूज़ किया जाता है ये सब, और कैसे हम लोग करिकुलम बनाना चाहिए, कैसे करिकुलम पे वर्क किया है। जैसे यहाँ पे किलपैट्रिक मॉडल है, टेलर मॉडल है, स्टैक्स मॉडल है, तो इन सब लोगों ने करिकुलम के मॉडल दिए हैं कि किस प्रकार से कैसे करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का है करिकुलम चेंज, ये सारा कुछ करिकुलम के बारे में। फिर है हमारी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च इन एजुकेशन, जो आप लोग देखते हैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, मतलब किसी भी वैकेंसी के लिए आप लोग जाते हैं तो ये जो रिसर्च है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ एजुकेशन रिसर्च क्या है, मीनिंग क्या है, स्टेप्स क्या है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से टाइप की रिसर्चेज होती हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और फिर इससे रिसर्च से जुड़े वेरिएबल, जब हम लोग रिसर्च करते हैं तब कौन कौन से वेरिएबल यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हाइपोथेसिस लगाते हैं, ये सब हो गया। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, ये सब रिसर्च के ही टाइप हैं। पूरा मतलब रिसर्च प्रोसीजर है, कैसे जब लोग रिसर्च करते हैं उसमें क्या सैंपल होता है, क्या पॉपुलेशन होता है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है, कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेटिंग स्केल है, एप्टीट्यूड स्केल है, क्वेश्चनराई है, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इन सब के बारे में। इसके बाद मेजरमेंट स्केल्स आ गए, ये भी आपके
जो रिसर्च है उसमें यूज होते हैं। इससे ये जो पोर्शन है इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप लोग अगर UPHESC का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो लोग एजुकेशन से देते हैं उनको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और UGC नेट जो आपका पेपर 1 है, जो रिसर्च एप्टीट्यूड टॉपिक है, वहाँ भी इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो देख सकते हैं आपका नॉन पैरामीट्रिक टेक्निक अभी जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही पूछा गया था। इसके बाद टेस्ट कौन से TZ कब हम लोग अप्लाई करते हैं, जेड टेस्ट कब अप्लाई करते हैं, अनोवा का स्क्वायर ये सब कब अप्लाई करते हैं, इनके क्या फॉर्मूले हैं, और डेटा जब हमारे पास होता है तो उनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में। इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च होगी यहाँ पे कि क्वालिटेटिव रिसर्च के क्या क्या मेथड है, कितने टाइप की होती है। तो ये अब रिसर्च से रिलेटेड हो गया। इसके बाद यूनिट 7 है हमारी पैडागोगी, एंड्रोगोगी एंड असेसमेंट। पैडागोगी क्या हो गया कि बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। जैसे एंड्रोगोगी क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, असेसमेंट मूल्यांकन। तो इन सब के बारे में यहाँ पे दिखा गया कौन कौन से टीचिंग के लेवल हैं, इन सब के बारे में, उनके फाउंडर कौन है। इसके बाद असेसमेंट यहाँ पे हो गया, असेसमेंट इन पैडागोगी एजुकेशन। ठीक है, मतलब बच्चों का हम मूल्यांकन किस किस प्रकार से कर सकते हैं, ICT का क्या उसमें यूज है, इन सब के बारे में। असेसमेंट ऑफ एंड्रोगोगी ऑफ एजुकेशन, ये बड़े लोग, एंड्रोगोगी हो गया मतलब बड़े लोगों की जो पढ़ाई, जैसे हायर स्टडी में जो लोग पढ़ते हैं तो उनके लिए हम लोग एंड्रोगोगी वर्ड का यूज करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट है टेक्नोलॉजी इन या फॉर एजुकेशन। अब एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या काम है, किन किन लोगों ने इस पे वर्क किया है, कौन कौन से मॉडल हैं। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो AD मॉडल के फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, SAR मॉडल, ये सब के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, ICT भी, क्योंकि आपका पेपर 1 में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है उसके बहुत सारे टॉपिक हैं जो यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आपके ब्लॉग्स हैं, चैट है, वीडियो चैट, कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट, जूम मीटिंग, ये सब करते हैं। इसके बाद एथिक्स क्या अपनाने चाहिए, मतलब हम लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो हमें क्या एथिक्स होने चाहिए। तो एथिक्स का पढ़ेंगे, कौन कौन से एथिक्स हैं जो हमें टीचिंग फील्ड में अपनाने चाहिए, या फिर कोई अदर फील्ड में भी। एथिक्स तो सारे फील्ड में हो सकते हैं। इसके बाद ICT से हम लोग मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी है, कौन कौन से टूल हैं, अभी जैसे डिजिटल इनिशिएटिव चलाए गए हायर एजुकेशन के लिए, कौन कौन से हैं यहाँ पे, उन सब के बारे में। इसके बाद यूनिट 9 जो हमारी है, अब की मैनेजमेंट हम लोग स्कूल का या क्लास का किस प्रकार से करेंगे, उस सब के बारे में यहाँ पे है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, तो यहाँ से उनसे जुड़ी जो थ्योरीज वगैरह हैं, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, किन किन लोगों ने उन पर काम किया है, एंड क्वालिटी इन एजुकेशन। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट। तो ये सब हो गया कि कैसे हम लोग वर्क करते हैं, प्लस इनसे जुड़ी संस्थाएं कौन है जो मैनेजमेंट को लेके काम करती हैं। ठीक, लास्ट हमारी यूनिट है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग स्पेशल चाइल्ड, जैसे जो गिफ्टेड होते हैं या फिर इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इस तरीके के चाइल्ड होते हैं, उनसे जुड़ी हुई कौन सी संस्थाएं हैं और उनके लिए क्या स्कूल होना चाहिए या फिर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट उनको कैसे प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये सब के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या बैरियर, मतलब क्या क्या दिक्कतों का सामना होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि एथिक्स भी हमें अपनाने हैं और सारे बच्चों को साथ में लेके भी चलना है। तो ये आपका पूरा यूनिट है 10, जिसमें यूनिट है एजुकेशन में। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया गया है, पहली इकाई आपकी शैक्षणिक अधिगम, तो ये हिंदी में भी है, आपको ये टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन है जो एजुकेशन से UGC नेट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ जो बच्चे भी UGC नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोगों के द्वारा टेस्ट और मेंटोरशिप चलाई जा रही है, तो अभी भी उसकी एडमिशन ओपन है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें UGC नेट की तैयारी को और अच्छा मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, उसमें आपको ऑडियो वीडियो के द्वारा आपकी छोटी से छोटी क्यूरी
सॉल्व करने की कोशिश करेगी पूरी एचएन अध्ययन की टीम। ठीक, काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, अभी भी ओपन है, आप लोग भी ले सकते हैं। इंग्लिश दोनों में दे दिया जाएगा, जिससे भी कि आपको लैंग्वेज की कोई दिक्कत ना आए। ये शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड आपका सिलेबस हो गया। आपके पास सिलेबस होना भी चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस से ही हम लोग पता कर पाते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। और इसी प्रकार के सिलेबस डिस्कशन और क्लासेस के लिए बने रहिए एचएन अध्ययन से। धन्यवाद।